जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, 1 एकड़ से कम है या 1 एकड़ जैसा है, उनके लिए ये मॉडल रिकमेंडेशन में है। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे इंटरप्राइजेस होता है, फिशरी, उसके साथ डेयरी, पोल्ट्री, और मशरूम प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सारा इंटरप्राइजेस एक साथ मिला करके अगर किसान चलेगा तो जैसे उसका फसल अगर किसी साल में फेलियर हो जाता है तो उसको दूसरे जो एंटरप्राइजेस है जैसे गोटरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, इससे उसको आमदनी हो जाएगा, जिससे उसको साल भर में एक इनकम सोर्स का जो है एक कंटिन्यूएशन रहेगा। नमस्कार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की से डॉक्टर अर्पिता नालिया, विषय वस्तु विशेषज्ञ फसल उत्पादन से हूँ। और आज इस किसान मेला में हमारे केवीके की तरफ से ये जो मॉडल है ये है फिश बेस्ड IFS मॉडल, समेकित कृषि प्रणाली के ऊपर आधारित है, जिसमें हम जो मार्जिनल फार्मर्स हैं यानी कि जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, 1 एकड़ से कम है या 1 एकड़ जैसा है, उनके लिए ये मॉडल रिकमेंडेशन में है। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे इंटरप्राइजेस होता है, फिशरी, उसके साथ डेयरी, पोल्ट्री, और मशरूम प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सारा इंटरप्राइजेस एक साथ मिला करके अगर किसान चलेगा तो जैसे उसका फसल अगर किसी साल में फेलियर हो जाता है तो उसको दूसरे जो एंटरप्राइजेस है जैसे गोटरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, इससे उसको आमदनी हो जाएगा, जिससे उसको साल भर में एक इनकम सोर्स का जो है एक कंटिन्यूएशन रहेगा। उसको किसान को सडनली कोई लॉसेस जो होता है, जैसे सिर्फ अगर वो फसल के ऊपर निर्भरशील रहे तो उसको दिक्कत है कि कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आता है, इसके कारण उसके फसल जो है फेलियर हो जाती है, जिसके कारण उसका इनकम जो है वो लॉस हो जाता है और फसल में लागत उसका लग जाता है लेकिन कोई उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसके कारण IFS मॉडल जो है वो एक आइडियल मॉडल है किसान के लिए कि वर्ष भर जो है एक उसका आमदनी का एक स्रोत जो है उसको मिलता रहेगा। और ये जो सारे इंटरप्राइजेस है आप देख सकते हैं, इससे जैसे जो फसल हो गया उसके अवशिष्ट जो है उससे हम मशरूम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन के लिए बेस की तरह से उसको हम फसल अवशिष्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जो डेयरी है, डेयरी से जितना जो हमें गोबर और गोमूत्र मिलता है उससे हम वर्मी कंपोस्टिंग करने में उसको व्यवहार कर सकते हैं। और गोटरी और पोल्ट्री जो है इसमें भी जो उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसमें बहुत जो है NPK जो सोर्स होता है, वो पोषक तत्वों का जो सोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम खेत में डालने से हमारा जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ती है। तो ऐसे ये सारे जो एंटरप्राइजेस है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील होती है, जिससे पूरा जो फार्म का जो है जो पूर्ति होता है, इनपुट का पूर्ति वो इनमें से ही हो जाता है, उसको बाहर से ज़्यादा लागत या ज़्यादा खर्चा करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो IFS मॉडल है यानी कि समेकित कृषि प्रणाली जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा किसान के लिए। जिनके पास ज़मीन कम है उनके लिए ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कम ज़मीन से किसान अगर सिर्फ खेती करता है, सिर्फ फसल उत्पादन करता है तो उससे उसको उतना इनकम नहीं होती है। लेकिन सारे इंटरप्राइजेस को अगर वो लेके चलेंगे तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी और किसान जो है उसको वर्ष भर उसको जो इसको रोजगार का एक स्रोत मिलता रहेगा। धन्यवाद। विज्ञान केंद्र इस मॉडल को अपनाया है या कोई किसान देखना चाहे तो क्या देख बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की में ये फिश बेस्ड IFS मॉडल जो मॉडल हम दिखा रहे हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। और वहाँ पे हमारा 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक से किसान आते हैं जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ऑलरेडी हमारा जो कटरा, गायघाट और औराई ब्लॉक है और कुढ़नी ब्लॉक में भी कुछ किसान जो हैं उन्होंने इस मॉडल को अपनाया है और वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, वो बहुत खुश है। और उनको देख के आसपास के जो किसान हैं वो भी मोटिवेटेड हो रहे हैं और वो भी फसल उत्पादन के साथ साथ दूसरे सारे जो एंटरप्राइजेस है उसको अपना रहे हैं।